नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस। टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न शामिल किए गए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, डेट नहीं पड़ी है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट समय बहुत ही जो भी यहाँ पर लिमिटेड समय बचा है, इस लिमिटेड समय में हम सेलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आप वहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रश्नों को अटेंड कर पाएँ। उस तरीके से आंसर यानी कम समय के अंदर आप उनके आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, मोहन एक काम को 10 दिनों में और रमेश 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए, राम जो है यहाँ पर मोहन है, तो मोहन एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। रमेश अगर उसी काम को करता है तो 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, या पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर मोहन के द्वारा तो एम से लिखेंगे। मोहन यहाँ पर इस काम को 10 दिनों में कर सकता है। रमेश अगर उसी काम को करता है तो वह 15 दिनों में कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे डाटा हम लिखते हैं, अब इन दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, 10 और 15 इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा कितना, तो आप बताएंगे 30 आ जाएगा। 30 यहाँ पर जो भी एलसीएम आता है, यही हमारा टोटल वर्क भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अब 10 से हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। 15 से अगर 30 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी मोहन की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट काम करने की। रमेश अगर एक दिन में काम करता है तो 2 यूनिट काम कर पाता है। तो टोटल यहाँ पर काम कितना है, तो देखेंगे 30 यूनिट है। तो मोहन प्लस रमेश का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी इनकी क्षमता है, इन दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना, 5 यूनिट वो काम कर पाएंगे। तो बोला गया पूरा काम कितने दिनों में दोनों अगर मिलकर काम करें। तो टोटल वर्क यहाँ पर है कितना, तो आप बताएंगे टोटल वर्क कितना है, 30। दोनों की एक साथ की क्षमता कितनी है, तो देखेंगे 5 है। तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में पूरा काम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। देखिए, कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। तो हर एक प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टी जो है, टी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यू उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यू अगर उसी काम को करता है तो वो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 ही लोग थे, तो इन दोनों का अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 20 मिल जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 20 से अगर इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। यानी टी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट काम करने की। यू की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट काम करने की। बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर, तो यानी टी प्लस यू की एक दिन की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम सारे प्रश्नों को लिख कर यानी सारे स्टेप लिख रहे हैं। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 2 1 कितना हो गया, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में अगर कार्य करते हैं तो 3 यूनिट वो कार्य कर लेते हैं। बोला गया है दोनों अगर 4 दिनों तक कार्य करें, 4 दिनों में कुल काम का कितना करेंगे। 4 दिन का काम देखेंगे, ये तो 1 दिन का है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, तो 4 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो वो 12 यूनिट काम कर लेंगे। कितने दिन में, 4 दिन में। दोनों मिलकर 4 दिन में 12 यूनिट काम कर लेंगे। तो बोला गया काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो काम का कितना प्रतिशत, तो देखिए 12 यूनिट जो कार्य कर रहे हैं तो किस में से कर रहे हैं, तो हमने बताया था यहाँ पर जो भी एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। तो 20 यूनिट में से उन्होंने 12 यूनिट काम कर लिया, तो कुल कार्य कितना था, 20 यूनिट। उसमें से 12 यूनिट काम कर लिया कितने दिनों में, 4 दिनों में। दोनों ने मिलकर कितना प्रतिशत काम हुआ, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 20 कम 20 हो जाएगा। अब 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60%। तो 60% वो कार्य कंप्लीट कर लेंगे कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया,
ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया, देखिए ध्यान से, ए जो है 25 दिन में उस कार्य को कर सकता है, बी अगर उसी कार्य को करता है वो तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वह कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। देखिए इस बार प्रश्न में क्या पूछा गया, कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो शेष बचेगा वो हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का फिर से हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर गुणा करेंगे इनका तो कितना मिलेगा, 150 मिल जाएगा, ठीक है, यानी 150। तो 150 इन दोनों का एलसीएम निकल के आएगा। यही यहाँ पर दिया गया, क्या टोटल वर्क दिया गया है, ठीक है। 25 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 30 से अगर इसे भाग देंगे तो कितनी बार में लग जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में लग जाएगा। यानी ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट काम करने की, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट काम करने की। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों यानी ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी, तो एक दिन की क्षमता के लिए दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितनी मिलेगी, 11। तो यानी ए प्लस बी, ए की कितनी 6, बी की कितनी 5, तो ए बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो यानी 11 यूनिट काम करने की है। तो बोला गया 5 दिन तक अगर कार्य करें तो एक दिन का, तो हम 5 दिन का कार्य निकालने के लिए हम यहाँ पर 11 में 5 से गुणा कर देंगे, तो 11 × 5 = 55 यूनिट वो कार्य कर लेंगे। कितने दिनों में, 5 दिनों में। दोनों मिलकर 5 दिनों में 55 यूनिट वो काम कर लेंगे। अब शेष बचेगा कितना काम, तो बताया गया ना कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना था, 150 यानी 150। इसमें से 55 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5, और यहाँ पर बचेगा 9, यानी 95 यूनिट यहाँ पर कार्य शेष रह जाएगा। तो बोला गया था कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो शेष हमारा कितना, 95 बचा है। कितने में से टोटल यूनिट कितना था, 150 था। टोटल काम कितना था, 150 यूनिट था, उसमें से इतना हिस्सा शेष बचा है, कितना, 95 हिस्सा, क्योंकि वो तो 55 ही कर पाते हैं। तो यही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इसे सिंपल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। 5 × 5 अब 5 × 9 = 45 होता है, 5 × 3 = 15, 1 0, तो कितना आ जाएगा, 19 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 19 बटा 30, यानी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित है। ए अगर कार्य को करता है तो 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को यहाँ पर कर रहा है तो वो 15 दिनों में कर सकता है। दोनों नंबर का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 30। तो यही यहाँ पर दिया गया, इसका है टोटल वर्क दिया गया है। क्या है ये, टोटल वर्क है। 10 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 15 से अगर 30 को भाग देंगे 2 बार में लगेगा, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट काम करने की। यहाँ पर बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो देखेंगे 2 यूनिट काम करने की। यदि 5 दिन तक एक साथ यानी ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 2 कितना 5 यूनिट कार्य। अगर अब 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर देखेंगे 5 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 5 दिनों का कार्य ए बी मिलकर करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 ये रहेगा, 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 25 यूनिट वो कार्य कर लेंगे। 5 दिन में वो 25 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। अब टोटल यूनिट यहाँ पर कितना था कार्य, तो देखेंगे 30 यूनिट कार्य था, उसमें से 25 ये कर लेते हैं तो बचा यूनिट कितना है, तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर 5 यूनिट कार्य शेष बचता है। लेकिन यहाँ पर भाग पूछा गया है, कितना भाग बचेगा, तो कुल यहाँ पर कार्य कितना था, देखेंगे 30 यूनिट कार्य था, उसमें से बचा हुआ हिस्सा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 5 है। तो 30 यहाँ पर टोटल कार्य था, उसमें से यहाँ पर देखिए 30 में से 25 को घटाया था, 5 यूनिट काम बचा था, तो शेष भाग यहाँ बचा हुआ तो उसका हिस्सा पूछा था। तो 5 ऊपर रखेंगे, किस में से, 30 में से, तो 5 से कम 5 कटेगा, 5 छक्का 30, यानी 1/6 भाग यहाँ पर हमारा कार्य जो है शेष बचेगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। लिया गया, देखिए यहाँ पर ए किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे।
ए यहाँ पर दिया गया है, ए जो हिस्सा कर रहा है कितना 3/5 भाग कितने दिनों में, तो आप बताएंगे 12 दिनों में कर सकता है। तो ए अगर उसी कार्य को करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसे यहाँ पर भेजेंगे तो गुणे में है, यानी भाग में है तो गुणे में जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, 3 एकम 3 कटेगा, 3 दूना 6, यानी ए अगर अकेले कार्य करते हैं तो पूरा कार्य जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए अगर अकेले कार्य कर रहा है तो 20 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। बी बोला गया है, तो बी देखिए कार्य का कितना हिस्सा, तो देखेंगे 2/3 हिस्सा वह कर रहा है 8 दिन में। तो बी अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 3/24 ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। बी अगर उस कार्य को करता है तो वह कार्य जो है 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर 60 जो है एलसीएम रहेगा, यही यहाँ पर हमारा टोटल वर्क रहेगा। तो कुल कार्य कितना है 60 यूनिट। अगर हम 20 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 12 से इसे भाग देंगे तो 12 पंचे होता है 60। ठीक है, तो ए की क्षमता निकल आई है, बी की भी क्षमता निकल आई है। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो भैया ए प्लस बी की कार्य क्षमता है कितनी, 1 दिन की, तो देखेंगे 5 3 कितनी है, 8 यूनिट कार्य करने की क्षमता है। टोटल कार्य हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 60 यूनिट है। दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे, तो 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से संख्या कट रही है, 4 दूना 8 लग जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 2 से 15 को भाग देंगे तो 7 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 15 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ती 14 लग जाएगा, 1 बटा यहाँ पर 2, 7 सही 1/2 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन में। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी काम को 15 घंटों में और बी उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए किसी कार्य को 15 घंटों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 घंटों में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 और 30 का यहाँ पर हम लेने वाले हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर कितना यूनिट कार्य होगा, तो आप बताएंगे 60 यूनिट कार्य यहाँ पर होगा, यानी एलसीएम जितना हमारा आया है वही हमारा टोटल वर्क भी है। तो 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना लग जाएगा, 15 चौके 60, और 30 से भाग देंगे यहाँ पर 2 बार में लग जाएगा। ए अगर 1 मिनट, देखिए ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट काम करता है। तो बोला गया है ए द्वारा 5 घंटे में, तो ए की क्षमता कितनी है 1 मिनट में, तो ए की 1 मिनट की क्षमता कितनी, 4 यूनिट काम करने की। तो ए की क्षमता है कितनी, यहाँ पर बोलेंगे 4 यूनिट काम करने की दी गई है। 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 यहाँ मिनट की बात नहीं घंटे की बात है, सॉरी। तो है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो 4 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ 5 घंटे में कितना ए कर लेगा, तो इसे यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 यूनिट। तो ए जो है 5 घंटे में 20 यूनिट टोटल कार्य कर लेगा। बचा हुआ शेष काम, टोटल काम था कितना यहाँ पर 60 यूनिट, उसमें से 20 अगर माइनस करेंगे तो बचा रिमेनिंग कार्य कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, तो 40 यूनिट यहाँ पर बचा हुआ है, ये शेष कार्य कौन करेगा, यहाँ पर पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाएगा, यानी ए अकेला कर रहा था, अब कौन करेगा, बी भी शामिल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ए प्लस बी की दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 2 कितनी है यहाँ पर 6। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर 1 घंटे का कार्य करते हैं तो 6 यूनिट काम कर लेते हैं। अब बचा हुआ रिमेनिंग कार्य टोटल था कितना यहाँ पर 40। ठीक है, तो 40 है। अब दोनों मिलकर एक साथ करें, बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 से इसे भाग दे देंगे। तो 6 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 0। 3 से भाग देंगे कितना जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा, और 2 बटा कितना यहाँ पर 3, तो 6 सही 2 बटा 3 यहाँ पर घंटे लगेगा, लेकिन ऐसा हमारा आंसर नहीं दिया है, तो 6 यहाँ पर हमारे 6 घंटे हो गए। अब इसे चेंज कर लेते हैं, और 2 बटा 3 का मतलब होता है, देखिए
अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 40 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो मिनट हो गए। तो 6 घंटा 40 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, गोविंद तो जी से लिखेंगे, रहीम आर से, सुधीर यानी एस से। तो यहाँ पर गोविंद जो हैं 8 दिन में, क्रमशः बोला गया तो 8 दिन में कर सकते हैं। अब रहीम उसी कार्य को अगर कर रहा है तो वह 12 दिनों में कर सकता है। अगर सुधीर उस कार्य को करता है तो वह 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 8, 12 और 15। तो इन तीनों का एलसीएम कितना मिलेगा? तो आप बताएंगे 120 मिलेगा। ठीक है, तो 120 यहाँ पर एलसीएम मिलेगा। अब 8 से अगर इसे हम भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। 12 से अगर इसे भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। 15 से अगर इसे भाग देंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य जो हो जाएगा, कुल वर्क कितना है यहाँ पर देखेंगे 120 यूनिट है। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो पूरा कार्य करने में लगने वाला समय हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो तीनों मिलकर एक साथ में करते हैं तो तीनों की क्षमता है कितनी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 10, 20 और 15 यानी 33 आ जाएगी। यानी तीनों मिलकर, तो यहाँ पर गोविंद भी हो जाएंगे, रहीम भी और यहाँ पर सुरेश, तीनों अगर कार्य करते हैं तो एक दिन का उनका कार्य कितना है, देखेंगे कितना यूनिट है, 33 यूनिट कार्य कर लेते हैं तीनों मिलकर। तो कुल समय, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है 120 यूनिट। इसको डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 बटा कितना हो जाएगा 11। डायरेक्ट यही ऑप्शन में रखा गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 बटा 11 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना लेते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 20 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? देखिए, राकेश, महेश और पुनीश, ठीक है, तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 20 मिनट में एक कुर्सी बना लेते हैं। फिर बोला गया राकेश प्लस महेश मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 25 मिनट में कुर्सी बना लेते हैं। अब इन दोनों का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? तो आप बताएंगे 100 मिलेगा। कितना? 100। अब यहाँ पर 100 यहाँ यूनिट यहाँ पे कार्य रहेगा तो 100 हो जाएगा। तो कुल वर्क हमारा कितना हो गया? यहाँ पर 100 हो गया यही। अब 20 से अगर भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 25 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा तो नहीं 4 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर रमेश, महेश और पुनीश 1 मिनट में 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रमेश और महेश मिलकर 1 मिनट में 4 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर इनकी क्षमता निकल आई दोनों की एक साथ में कितनी? 4 यूनिट काम करने की। इन तीनों की मिला करके 5 यूनिट है क्षमता यहाँ पर। अगर रमेश और महेश की क्षमता को इसमें से माइनस कर दिया जाए, इनकी कितनी है यहाँ पर? 4 है। तो अगर 4 यूनिट यहाँ रखें तो इन तीनों की मिला करके टोटल यहाँ पे 5 यूनिट क्षमता थी काम करने की। तो इनकी कितनी हो जाएगी? पुनीश की 1 यूनिट यहाँ पे क्षमता हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 मिनट में पुनीश कितना कार्य कर रहे हैं? 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 1 मिनट में, क्योंकि मिनट में ही यहाँ पर सबको डाटा दिया गया है, तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं? तो 1 यूनिट यानी 1 इकाई कार्य कर लेते हैं। तो बोला गया पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? तो कुल कार्य है कितना यहाँ पर? 100 यूनिट। अब पुनीश का बोला गया है तो पुनीश की क्षमता कितनी है? 1 मिनट की 1 यूनिट काम करने की। तो 1 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यानी कि 100 मिनट में पुनीश जो है उस कुर्सी को बना लेंगे। कितना समय लगेगा? 100 मिनट। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
और सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर ए का डाटा दिया गया, ए जो अकेले कार्य करे तो वो 7 घंटे में कर सकता है। बी अगर अकेले उस कार्य को करता है तो 21/4 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सॉरी बी और सी बोला गया, तो यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं सी प्लस बी कर देते हैं। दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 21/4 घंटे में कर लेते हैं। सी प्लस ए यानी सी प्लस ए मिलकर कार्य करते हैं तो वो 7/2 घंटे में कार्य को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया इस तरीके से नंबर। तो अब हम एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी इस तरीके से आएगा तो आप लोगों को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम सदैव ऊपर वाली संख्याओं का लेना है। जैसे यहाँ पे 7, 21 और 7 का लेना है। तो यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम अगर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 21 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जो 7 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी, 21 से एक बार में कट जाती है और 7 से यहाँ पर 3 बार में कटती है। लेकिन अब डिवाइड कैसे करना, इसका भी फॉर्मेट यहाँ पर समझेंगे। अब मान लीजिए 21 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो लगा देंगे तो 7 3 21 तो 3 आ जाएगा। लेकिन इससे इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 21 बटा कितना यहाँ पर लिख सकते हैं 4। अब फिर अगर इसे सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, 21 से कम 21 कट जाएगा, 21 से कम 21। तो कुल मिलाकर अगर इस संख्या से अगर इसको भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। तो 4 आंसर हमारा आ गया था। देखिए कट गया था, 21 से 21 कट गया। यहाँ पर भी सेम टू सेम रहेगा। तो यानी 21 को अगर हम 7/2 से भाग देंगे तो ऊपर संख्या 2 चली जाएगी, 7 नीचे आ जाएगी, 7 कम 7, 7 3 21, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बार में। यानी सी प्लस ए की क्षमता एक दिन की कितनी है, तो एक दिन की नहीं, यहाँ पर 1 घंटे की कितनी है, 6 यूनिट काम करने की। और यहाँ पर ए की 1 घंटे की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट काम करने की। तो बोला गया है तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब बी का डाटा निकालना है। देखिए ए की क्षमता कितनी है 1 घंटे की, देखें 3 यूनिट। अगर ए की क्षमता यहाँ पर 3 रख देंगे, सी प्लस ए की क्षमता यहाँ पर 6 है टोटल। अब इसमें ए की क्षमता हमें पहले से पता चल गई, यहाँ पे 3 है, तो 3 ए की अगर इसमें टोटल से माइनस कर दें तो इसकी सी की भी 3 हो जाएगी, पता चल जाएगी, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगी, दोनों की मिला करके यहाँ पर कितनी है 6 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर सी की जब है तो सी की यहाँ पर भी सेम रखेंगे। अब बी की सी प्लस बी की क्षमता कितनी टोटल यहाँ पे 4, तो यहाँ पर बी की कितनी हो जाएगी 1। तो बी की निकाल लिए हमने क्षमता कितनी है 1 घंटे की, कितनी है 1 घंटे में वो 1 यूनिट कार्य कर पाता है। कौन, बी कर पाता है। ठीक है, तो बी के द्वारा अकेले अगर कार्य किया जाए तो 21 यहाँ पर दिया गया, टोटल कार्य कितना दिया गया 21 यूनिट यहाँ पर है। अब बी की यहाँ पर क्षमता है कितनी 1 यूनिट कार्य करने की, 1 घंटे में 1 यूनिट। तो यहाँ पर बी की क्षमता से इसे भाग देंगे तो यानी 21 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट वो कार्य कर पाता है 1 घंटे में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21 घंटे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग जो 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग, अब पूछा गया कितना भाग 1 दिन में पूर्ण होगा। जब भी इस तरीके से पूछा जाए ध्यान रखिएगा। अब ए जो है कार्य का कितना प्रतिशत, 75%, तो यानी हम लिख सकते हैं 75 बटा कितना 100 लिख सकते हैं 75% को। तो 75% बराबर कितना कार्य कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है पूर्ण कार्य कितने दिन में कर सकता है। देखिए 75 यहाँ 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। नीचे गुणे में तो इधर जाएगा, सॉरी भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में, तो 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे, 3 कम 3, 3 चौके 12, 1 0। यानी बी अगर ए अकेला उस कार्य को करता है तो वो कितने दिन में कर लेगा, तो 40 दिन में पूर्ण कर लेगा, 40 आया। इसी तरीके से हम बी का डाटा निकाल लेंगे। बी जो है कितना प्रतिशत में कर रहा है 50%, यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर, यानी 18 दिनों में कर रहा है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा। ऊपर तो 1 है, नीचे 2 है, 2 है इधर भाग में तो गुणे में जाएगा। तो बी अगर कार्य करे तो 18 दिन में पूर्ण कर लेगा। तो बी अगर उस कार्य को करता है तो 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। 18 दूनी 36, यानी 36
दिन में पूर्ण कर सकता है, क्योंकि ये गुणे में चला जाएगा ना, 18 दूनी 36। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 360 देखने को मिलेगा। यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी हो जाएगा। 40 से अगर भाग देंगे तो 4 नाम कितना होता है 36, तो 9 बार में जाएगा, और 36 से अगर भाग दें तो इसे 10 बार में जाएगा। ए की क्षमता कितनी निकल के आई एक दिन की 9 यूनिट काम करने की, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 10 यूनिट काम करने की। तो कार्य का कितना भाग, तो ए प्लस बी जो अगर देखें एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो 19 यूनिट वो कार्य दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो कितना भाग यहाँ बोला गया है, कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो भाग पूछा गया। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल कार्य सदैव नीचे रखा जाता है 360, और एक दिन का कार्य कितना यहाँ पर 19 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो यहाँ पर ये टोटल कार्य का ये भाग हो गया 19/360। ठीक है, यूनिट यहाँ पर इतना कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो देखिए टोटल कार्य का 19/336 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इतना भाग वो पूर्ण कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने शेयर किया और थोड़ा सा समय लिया समझाने के लिए। बाकी आप लोग समझ गए अगर, तो बहुत ही आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।